फैलेसी ऑफ डिवीजन क्या होता है? When the whole thing is affecting the small part, like that. When the whole thing is affecting the small part, मतलब जो which is true for whole, it will be Yes. true for some, right? Yeah. Very Yes. good. So then tell me what is the meaning of fallacy of composition? Composition is just the opposite of the division. मतलब कि पूरा whole sorry एक छोटे की वजह से affecting the whole community, the whole whatever the group is. Exactly. क्या ये बात सबको समझ में आई है कि fallacy of division और fallacy of composition में क्या डिफरेंस है? Yes, ma'am. कोई बच्चा है जिसको अभी भी डाउट रह गया इन दो चीजों में? नो मैम। ओके, अब कोई और बच्चा बताएगा कि fallacy of accident क्या है? It is about exception. कि cutting people with knives is crime, and surgeons also cut people, and then you infer that surgeons are criminals. ओके, मैंने कल जो आपको एग्जैक्टली लाइन बताई थी इन सिंपल लैंग्वेज जो सबको समझ में है, मैंने एक बहुत सिंपल एक डिफरेंस बताया था फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में, और एक और बताया था फैलेसी ऑफ व्हाट, एक और सिमिलर बता रहा था कोई बच्चा, क्या था वो? एक वर्ड के दो मीनिंग जहां पे निकलते हैं वो कौन सी फैलेसी होती है? Equivocation. सॉरी, Equivocation. Fallacy of equivocation. यस एग्जैक्टली, इक्विवोकेशन, ठीक है। एंड जहां पे सेंटेंस ही दोनों अपोजिट हो, सेंटेंस की मीनिंग ही अपोजिट हो, वो कौन सी फैलेसी होती है? वो कौन सी फैलेसी होती है? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, है ना? किसी को डाउट है इधर पे? नो। अच्छा, अभी अब हमने पढ़ा था फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कौन बताएगा? मैम इसमें ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है, केवल एक या दो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, मतलब क्या किया जाता है कि सामने वाले को क्वेश्चन पूछ के उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना, ठीक है। मैनिपुलेशन ही सब कुछ है। आज के जमाने में देखोगे हर कोई किसी ना किसी को मैनिपुलेट कर रहा है, तो यही दिखाया जा रहा है कि फैलेसी में कि मैनिपुलेशन किस तरीके से गलत है। तो यहाँ पे सामने वाले को ऑप्शन नहीं देता है, कोई ये नहीं बोलता है कि भाई तू कौन सी कलर की ड्रेस पहनना चाहता है ना। तो एक सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, जो तरीका होता है पूछने का वो ये होता है कि आपको कौन सी ड्रेस पहननी है, विच कलर डू यू वांट टू वेयर। बट यहाँ पे ऐसे ना बोल के उनके ऑप्शन को लिमिट करने के लिए, मैरी यू विल वेयर ब्लू और व्हाइट, ऐसे उनके ऑप्शन को लिमिट कर देना, मतलब मैरी को उन दोनों में से ही जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने कल स्लिपरी स्लोप भी पढ़ा था। स्लिपरी स्लोप का क्या मतलब है? बात को लंबा कर देना, खींच के बात को एक के पीछे एक, है ना, ऐसे खींचते जाना, बातों को कंटिन्यूअसली खींचना। जैसे कि एक बहुत सिंपल टर्म्स में बात बोली जा सकती है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, बट ये ना बोल के घुमाना, बात को मैनिपुलेट करना कि खींच के, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप क्लास में, आप इस क्लास में लास्ट आओगे तो आपको स्कूल से निकाल देंगे, तो आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो आप लाइफ में फेल हो जाओगे। तो मतलब एक बात को घुमा फिरा के इतना लंबा बोलना और बंदे को मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। एक के पीछे एक लाइन बोलते जाना कंटिन्यूअसली, ठीक है। और हमने कौन सी फैलेसीज पढ़ी थी? बस इतना ही पढ़ा था मैम। नहीं था ना वो शुरू में, फॉर्मल फैलेसी, सर्कुलर फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी। हाँ बताओ, फॉर्मल फैलेसी क्या होती है और इनफॉर्मल? अच्छा, मेरे घर पे थोड़ी साफ सफाई चल रही है, आप लोगों को डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, आवाज तो नहीं आ रही? नहीं। ओके, तो फॉर्मल फैलेसी क्या है और इनफॉर्मल फैलेसी क्या है? तो फॉर्मल स्ट्रक्चर ही गलत है, आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में बताओ प्रॉब्लम है। हाँ करेक्ट, जिसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है वो फॉर्मल फैलेसी है। और इनफॉर्मल फैलेसी क्या है? इसमें स्ट्रक्चर राइट है पर मीनिंग गलत है। जब शब्द गलत हो जाए तो
इनफॉर्मल। two words Oh. have same मतलब मीनिंग अलग है लेकिन Structure is right. एक शब्द Structure के is मीनिंग right. अलग। हाँ, मीनिंग अलग अलग हो जहाँ पे, है ना। तो जहाँ पे मीनिंग, Okay. जैसे कि हमने क्या कल एग्जांपल लिया था, द फेदर इज लाइट एंड लाइट इज डार्क, ऐसे करके। तो एक जगह लाइट का मतलब हल्का है और दूसरी जगह लाइट का मतलब क्या है, कलर है ना। तो ये दो डिफरेंट चीजें हो गई। तो ये क्या हो गया, फैलेसी ऑफ, नहीं सॉरी, इनफॉर्मल फैलेसी हो गया। सर्कुलर फैलेसी भी पढ़ा था हमने। सर्कुलर फैलेसी क्या था? No, हम लोगों ने circular सर्कुलर पढ़ा। फैलेसी नहीं पढ़ा। सर्कुलर फैलेसी क्या था? Circular डायरेक्ट बात fallacy नहीं करते पढ़ा हैं, है। घुमा के बात करते हैं। घुमा फिरा के, जहाँ पे बात को गोल गोल घुमाया जाता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं की जाती, बात को गोल गोल घुमाया जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का मैनिपुलेशन होता है। जब बंदा आपको मैनिपुलेट करना चाहता है तब ये सारी चीज हथकंडे अपनाता है, इसलिए इसको फैलेसी बोली जाती है, इसको गलती बोली जाती है। आपको कभी भी दूसरे बंदे को इन तरीकों से मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। जैसे ये चीजें आर्ग्यूमेंट में बहुत यूज होती है, ठीक है, जहाँ पे जज के सामने दो वकील आर्ग्यूमेंट करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, बातों को, इन ऐसी बातों को जो जज होता है वो मना कर देता है कि ये बातें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उनको अपनी फिर लाइंस चेंज करनी पड़ती है, अपने सेंटेंस चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है रेड हियरिंग। तो रेड हियरिंग क्या होता है? रेड हियरिंग इज ए काइंड ऑफ फैलेसी दैट इज इररेलेवेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस इन एन आर्गुमेंट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ लिसनर्स और रीडर्स फ्रॉम द ओरिजिनल इशू। मतलब बात को ही घुमा दिया जाए, बात को ही चेंज कर दिया जाए। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये चोरी क्यों की फॉर एग्जाम्पल, तो बात को घुमा के, अरे मेरे पापा बीमार थे, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, है ना। तो मेन टॉपिक क्या था, मेन मुद्दा ये था कि आपने चोरी क्यों की, पर उस चीज को घुमा के मुद्दा ही बदल देना, ठीक है, बात को ही चेंज कर देना। हाँ, भटका देना, बात से ही भटका देना, ठीक है, इसको बोलते हैं रेड हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, लेट अस कंसिडर ए सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ए रेड हियरिंग। A teacher catches a student cheating during a test. टेस्ट के टाइम पे एक स्टूडेंट को चीट करते हुए पकड़ा टीचर ने। स्टूडेंट क्या करता है, I know I have made a mistake, but think of my parents, they are going to be heartbroken. The student uses a red herring in his response. He tries to appeal to pity to distract his teacher from the real issue. ठीक है, अब टीचर बोलती है भाई तूने चीटिंग क्यों की, बच्चा बोलता है मैडम प्लीज मेरे पेरेंट्स के बारे में सोचो, मेरे माँ बाप कितने दुखी हो जाएंगे, उनके बारे में सोचो, वो लोग क्या सोचेंगे। मतलब भाई जवाब ये देना है कि तूने चीटिंग क्यों की, पर वो क्या जवाब दे रहा है, वो जवाब दे रहा है कि मेरे माँ बाप के बारे में सोचो मैडम प्लीज, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, है ना। तो बात को ही चेंज कर देना, बात जो मेन मुद्दा है, हाँ जो मेन मुद्दा है उससे ही भटक जाना। ही ट्राइज टू अपील टू पिटी टू डिस्ट्रैक्ट हिज टीचर। टीचर को उसने चीट वाली बात से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो ये क्या हो गया, रेड हियरिंग हो गया, ठीक है। अब अपील टू आर्ग्यूमेंट, ये रेड हियरिंग सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो पूछो मुझे। कोई संदेह नहीं मैम। ठीक है जी, चलो अपील टू फोर्स, आर्ग्यूमेंटम। अब देखो ये जो अपील टू फोर्स है, इनके दूसरे नाम भी दिए हुए हैं, आर्ग्यूमेंटम एड बैक्यूलम। ये नाम भी आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। तो अपील टू फोर्स का मतलब क्या है, व्हेन फोर्स, coercions or even a threat of force is used in place of a reason in an attempt to justify a conclusion। ठीक है, जहां पे फोर्स लगाया जाए, जहां पे जबरदस्ती, जैसे मेलविन क्या बोलता है, बॉस व्हाई डू आई हैव टू वर्क वीकेंड व्हेन नोबडी एल्स इन द कंपनी डज। क्या बोलता है, बॉस मुझे क्यों वीकेंड पे काम करना पड़ रहा है जब कोई और काम नहीं कर रहा। तो बॉस बोलता है, एम आई सेंसिंग इन सबऑर्डिनेशन, आई कैन फाइंड अनदर एम्प्लॉय वेरी क्विकली। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ठीक है, वो थ्रेट दे रहा है कि अगर तू काम नहीं कर सकता तो बता मुझे, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तो ये क्या हो गया, अपील टू फोर्स। मतलब यहाँ पे थ्रेट का, फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपील टू फोर्स। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? यस मैम। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो। नेक्स्ट, अब ठीक है, तो अपील टू का दूसरा नाम क्या है, एड मिजरी कोडियम। मिजरी, ठीक है, मिजरी से ही समझ जाओगे कि पिटी की बात हो रही है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, द अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन बाय द यूज ऑफ पिटी, मतलब यहाँ पे पिटी का इस्तेमाल करके बात से डिस्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, जैसे कि मैम मैं कितना गरीब हूँ, है ना, या मेरे माँ बाप इतने बीमार है, जैसे टीचर बोलेगी कि भाई तू फर्स्ट क्यों नहीं आया, है ना, तो फेल क्यों हुआ क्लास में, ऐसे, तो मैम मेरे माँ बाप इतने बीमार हैं, मुझे मेरे तो घर पे इतनी प्रॉब्लम है, मेरी दादी मर गई, मेरा ये हो गया, है ना, तो ये क्या कर रहा है, पिटी कर रहा है। हाँ स्कूल में फीस मांगते थे जब टीचर, तब भी ऐसी हरकतें करनी पड़ती थी कभी कभी। हाँ, तो वो मतलब पिटी का यूज कहाँ पर होता है, जहाँ पे दया, मैडम मुझ पे दया करो, है ना, मुझ पे दया करो, मेरे से ये हो गया बट आप मुझे मत बख्श दो, मुझे मेरे पे दया करो, जहाँ पे दया का इस्तेमाल करके बात को घुमाया जाता है। ठीक है, वो होता है अपील टू पिटी, और उसका दूसरा नाम क्या है, एड मिजरिकॉर्डियम। गॉट इट, सबको समझ में आया? मैम इसमें और रेड हियरिंग में फिर क्या डिफरेंस हुआ? रेड हेयरिंग में डाइवर्ट किया जाता है, इसमें अपील करके और उसमें डिरेल किया जाता है बातों को। रेड हियरिंग में बात को तुम ए बोलोगे तो बंदा जेड बोलेगा, मतलब ऐसे ट्विस्ट कर दी जाएगी बात को, घुमा दिया जाएगा बात को। ठीक है, इतनी ऐसे घुमा दिया जाएगा कि आप उस बात से ही भटक जाओगे। पर अपील टू पिटी में क्या होता है कि मैम ने बोला तू क्लास में फेल क्यों हुआ, मैम मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मेरी मम्मी पापा बीमार थे, मेरी दादी मर गई, मैं इसलिए फेल हो गया, बात से भटका वो, उसने बोला दया करो मुझ पे। ठीक है, पिटी दिखाई उसने, बात को इस तरीके से पिटी करके उसने मैम को बोला कि मुझ पे दया करो, मेरी माँ बाप बीमार है, मेरी दादी मर गई, मेरे घर पे ये हो गया, मेरे घर पे भूकंप आ गया, घर मेरा नीचे मेरे सर पे गिर गया, मेरे को चोट लग गई, ये सब क्या होता है, पिटी हो गया ना, ये दया दया। ठीक है, तो ये हो गया पिटी, इसका दूसरा नाम है एड मिजरिकॉर्डियम। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। इसका मतलब ये होता है जैसे कि द अजम्पशन ऑफ ए कंक्लूजन ऑफ फैक्ट बेस्ड primarily on lack of evidence to the contrary, usually best described by absence of evidence is not evidence of absence. For example, इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमें कोई चीज की नॉलेज नहीं है, ठीक है, हमें कोई चीज की नॉलेज नहीं है और कोई बंदा ऐसा आएगा जो बहुत बोलता होगा, ठीक है, और वो आके बोलेगा कि भाई मुझे ये पता है, इसको ऐसे करना है, ये मुझे पता है, ऐसे पता है, ऐसे करना है, पर जिस चीज की नॉलेज हमें नहीं है तो हमें ये लगेगा कि ये बंदा जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है। आप लोगों को पता है ना, जिस चीज की नॉलेज हमको नहीं होती और कोई और ऐसा बंदा आ गया जो बहुत बोल रहा है उस बारे में, हमें नहीं पता कि उसको वो बात पता है या नहीं पता, हम थोड़ी जानते हैं, क्या पता वो ऐसे ही बोलते होते हैं ना, बहुत लोग सिर्फ बड़बड़ करते हैं, ठीक है, नॉलेज कुछ नहीं होती उनमें, पर वो बहुत बड़बड़ करते हैं, तो ऐसा लगता है भाई इसको कितनी नॉलेज है, ये कितना नॉलेजेबल बंदा है, तो हम क्या करते हैं, हम इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि हमें खुद को नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से हम उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। ये बात समझ में आई क्या? आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, एब्सेंस ऑफ एविडेंस, जहां पे एब्सेंस ऑफ एविडेंस का मतलब है हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है या फिर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस पे भरोसा कर लेते हैं। आप खुद सोचो, जिस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है और कोई ऐसा बंदा आ गया जो बहुत बोल रहा है आपके सामने, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि अरे वाह ये क्या सही बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो शाहरुख खान है वो खुद या फिर समझ लो, चलो कटरीना कैफ, वो शैम्पू का ऐड करती है, वो थोड़ी वो शैम्पू यूज करती है, पर क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यार वो बेच रही है ना, वो बोल रही है तो वो सही बोल रही होगी, क्योंकि हमें खुद को थोड़ी नॉलेज है उस शैम्पू के बारे में, तो हम कैसे भरोसा कर लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट कटरीना कैफ, ये सर मैंने एग्जाम्पल दिया है कि हमें जिस चीज की नॉलेज नहीं है उसकी वजह से हम दूसरे वाले बंदे पे विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, और वो भी एक टाइप की फैलेसी होती है जिसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, और जिसका दूसरा नाम है एड इग्नोरेंटियम। आई बात समझ में? जी मैम, बहुत नकली प्रमोशन करते हैं मैम ये हीरो। हाँ, वो प्रमोशन वाली बात आगे आने वाली है। ये तो इग्नोरेंस मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जहां पर हम भरोसा कर ले, ये वो वाली बात है। ठीक है, फिर आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, इसका मतलब है इज अ लैटिन वर्ड दैट मींस अगेंस्ट द मैन। ठीक है, एड होमिनम का मतलब क्या है कि आदमी के अगेंस्ट। ठीक है, मतलब एक आदमी को इतना बदनाम कर दो, ठीक है, उसका इतना नाम खराब कर दो कि उसके ऊपर उसकी बातों पे कोई भरोसा ही ना हो। ठीक है, जैसे एज द नेम सजेस्ट, इट इज अ लिटरली
term that involve commenting on or against an opponent to undermine him instead of his argument. सामने वाला जैसे आपके बंदा खड़ा है, वो कोई बात बोल रहा है अपनी, ठीक है, वो कोई बात बोल रहा है अपनी, कोई उसने ऐसे आर्ग्यूमेंट सामने रखा, स्टेटमेंट सामने रखा, पर उसको बदनाम करके, उसका कैरेक्टर खराब करके, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में उसने कोई चोरी की थी, पर वो एक गलती की थी, उसने दोबारा कुछ नहीं किया, उसने एक ही बार चोरी की उसने, फिर वो सुधर गया आदमी, पर कल को जब वो कुछ बोलने जाएगा ना, कुछ सही भी बात बोल रहा होगा, तो सामने वाला बोलेगा कि अरे तू तो चोर है, तू तो चोर है, तू क्या बोल रहा है, तेरी बात हम नहीं सुनते, तू चोर है, हम तेरी बात, वो बात सही भी बोलेगा तब भी उसके कैरेक्टर को डाउन करके कि तू तो चोर है, तूने तो चोरी की थी, तू क्या बोल रहा है, मतलब बात कुछ और है, बट जस्ट बिकॉज उसके कैरेक्टर को डाउन करने के लिए या फिर उसकी बात को कट करने के लिए, उसके कैरेक्टर पे जब सीधा एम किया जाता है, जब उसके कैरेक्टर को डाउन करके उसकी बात को काटी जाती है, उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम। ये बात समझ में आई? बच्चों आई क्या बात समझ में? ये यस मैम। समझ नहीं आया। हाँ, ये बात नहीं है, ये वाला नहीं आया समझ में, एड होमिनम? यस मैम आया है। ठीक है, कोई और है जिसको नहीं आया समझ में? ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि जैसे कोई किसी ने कुछ मतलब गलत काम किया है तो उसको फ्यूचर में उस गलत काम के लिए लिटरली मत पकड़ो उस चीज को कि पहले किया है तो बाद में बदनाम, नहीं, मतलब किसी, मैंने एग्जाम्पल दिया था, मतलब कैसे भी सामने वाले के कैरेक्टर को खराब कर देना, कैसे भी, किसी भी तरीके से, अगर उसने पास्ट में भी कुछ किया है पर वो सुधर गया है, स्टिल उसको बदनाम करेगा कोई, मतलब कोई छोटी सी भी चीज होगी ना, उसको पकड़ के उसको बदनाम करके, उसको नीचे दिखा के उसकी बात को काटना, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उसने पास्ट में कुछ किया है तो तभी उसको पकड़ेगा कोई और उसका कैरेक्टर खराब करेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप लोगों को पता है कैरेक्टर खराब करने वालों के लिए पास्ट जरूरी नहीं है, कैरेक्टर किसी का भी खराब हो सकता है अगर बंदा वैसा हो तो, ठीक है? वो कुछ भी बोल सकता है कि तू क्या बोल रही है, हाँ, कोई भी बात को पकड़ के उसके कैरेक्टर को खराब कर देना, वो सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था पास्ट वाली बात को। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ad populum fallacy. The ad populum fallacy is the appeal to the popularity of a claim as a reason for accepting it. The number of people who believe a claim is irrelevant to its truth. The ad populum fallacy is also referred to as the bandwagon fallacy, the appeal to the mob, the democratic fallacy and the appeal to popularity. तो ad populum fallacy का ये मतलब होता है कि जो भी बंदा पॉपुलर है, जो भी बंदा पॉपुलर है वो बात सही बोले कि गलत बोले, पर उसकी बात को मान ली जाती है। क्यों मान ली जाती है? क्योंकि वो पॉपुलर है, उसकी बात का वेटेज ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने सेलिब्रिटी का एग्जाम दिया था वो यहाँ पर आएगा कि जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, वो खुद वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बट जस्ट बिकॉज दे आर पॉपुलर तो उनकी बात को ज्यादा माना जाता है। इसलिए जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर गाड़ी बेच रहा है, क्रिकेटर और गाड़ी का क्या लेना देना? क्रिकेटर फेस वॉश बेच रहा है, क्रिकेटर का फेस वॉश का क्या लेना देना, है ना? बट स्टिल क्योंकि दे आर पॉपुलर, दैट्स व्हाई पीपल ट्रस्ट देम। ओके, तो इसको बोलते हैं एड पॉपुलम फैलेसी। गॉट इट? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं मैम, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, अभी मैं पीछे का रिवाइज करवाऊं या फिर आगे बढ़ूं? नेक्स्ट मैम, अपील टू ऑथोरिटी, ठीक है, इसका दूसरा नाम है आर्ग्यूमेंटम एड वेरिकंडियम। इसका मतलब है कि जो ऑथोरिटी में रहता है बंदा, वो अपनी चेयर का फायदा उठाता है, ठीक है? जैसे कि आप कभी एडमिशन के लिए जाते हो बच्चे के लिए, तो वहां पे कोई प्रिंसिपल या टीचर बोले कि आप ठीक है डोनेशन दो और हम एडमिशन करा लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप मना भी करोगे कि नहीं मैं डोनेशन नहीं दूंगा, तो वो सीधा बोलेगा आपका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता आपका बच्चे का, आई एम सो सॉरी। तो वो ऑथोरिटी का फायदा उठाना, ठीक है? इंसिस्टिंग दैट ए क्लेम इज ट्रू सिंपली बिकॉज a valid authority or expert on the issue said it was true without any other supporting evidence offered. Richard Dawkins, an evolutionary biologist and perhaps expert, please mute कर लो, expert in the field says that evolution is true, therefore it's true. जिसने मतलब कि अपनी authority, for example in short, जिसने अपनी authority का फायदा उठाया, अपनी चेयर का फायदा उठाया, जिसने अपनी चेयर का फायदा उठाया और उस ऑथोरिटी की वजह से जिसकी बात को माना जाता है, उसको बोलते हैं अपील टू ऑथोरिटी। ये बात समझ में आई क्या?
हुआ क्या दीदी? यहाँ पे किसी को डाउट है ऑथोरिटी वाले में? मैम आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम लाएंगे एक बार। तुम पीछे ही हो क्या अभी तक? वहां से तो कब काम आगे आ गए? वो होमिनम समझ में नहीं आया क्या? मैम मिस हो गया था। मिस हो गया? ठीक है, वो जब मैं रिवीजन कराऊंगी तब हो जाएगा, ठीक है। ओके। अभी तो अपील टू अथॉरिटी का बताओ, अपील टू अथॉरिटी का बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को क्या? नो मैम। क्लियर है सभी को? 12 बच्चे भाई क्लास में, 12 के 12 को समझ में आया क्या? एक भी बच्चा पीछे रह गया तो बोल दो मुझे, मैं समझा दूंगी दोबारा। मैम समझ में आ गया मैम। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे। मैं पूरा पीछे से रिवाइज कराऊंगी क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है जब बात दिमाग में रहे ना। ठीक है, अब हम दोबारा फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी पढ़ेंगे, क्लास के अंदर सब याद कर लो। ओके, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये फिर दो रह गए हैं, इग्नोर रेशियो एलेंची रह गया और पेटिटो प्रिंसिपी रह गया। उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख कर दे दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि आर्ग्यूमेंटम एड इग्नोरेंशियन का नाम क्या है, दूसरा लैक ऑफ एविडेंस। जहाँ पे एविडेंस ना हो तो आप दूसरे बंदे पे भरोसा कर लेते हो, ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है। फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे, ठीक है, कल हम क्वेश्चंस करेंगे। अब इग्नोर रेशियो एलेंची क्या है? ए लॉजिकल फैलेसी ऑफ प्रेजेंटिंग एन आर्गुमेंट दैट मे इन इटसेल्फ बी वैलिड बट हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोजिशन इट पर्पज टू प्रूफ, आल्सो नोन एज इररेलेवेंट कंक्लूजन। जहां पे बात कुछ और बोली जा रही है, ठीक है, स्टेटमेंट कुछ और दिया जा रहा है पर कंक्लूजन कुछ और निकाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट पॉलिसी ऑन हेल्थ केयर मे बी पॉपुलर बट ही इज सीक्रेटली अ नाजी एंड शुड नॉट प्रोबेबली बी इन्वेस्टिगेटेड। ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट की जो पॉलिसी थी हेल्थ केयर पे, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ने कोई पॉलिसी निकाली होगी हेल्थ केयर पे जो बहुत ही पॉपुलर हो गई, मतलब वो बहुत अच्छी थी तो वो पॉपुलर हो गई, ठीक है, बट पर कंक्लूजन क्या निकाला जा रहा है? बट पर वो एक नाजी है तो हमें उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब हेल्थ केयर का उसके नाजी होने से क्या लेना देना, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, प्रेसिडेंट की पॉलिसी है, जो हेल्थ केयर की पॉलिसी थी वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी, बट पर वो एक नाजी है और उस पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें उस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो बात कुछ और थी, स्टेटमेंट कुछ और थी पर कंक्लूजन कुछ और निकाला गया, इसको बोलते हैं इग्नोर रेशियो एलेंची। यहाँ पे किसी को डाउट है? मैम यहाँ नाजी कौन है? प्रेसिडेंट? हाँ, मतलब ये एक सेंटेंस ऐसे स्टेटमेंट बोला गया कि पहले स्टेटमेंट तो ये बोली गई कि प्रेसिडेंट की जो पॉलिसी निकली है हेल्थ केयर की वो पॉपुलर है, बहुत अच्छी है, ठीक है। जो आप खुद सोचो कि आप ये खुद एक बात बोलोगे क्या प्रेसिडेंट के बारे में? आपने उसकी हेल्थ केयर के बारे में बात की कि उसने जो हेल्थ केयर वाली पॉलिसी निकाली थी वो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत ही पॉपुलर थी, वो बहुत ही अच्छी थी, पर वो एक नाजी है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। इन दोनों बातों का कोई लिंक दिख रहा है क्या आप लोगों को? नो मैम। बात एकदम अपोजिट हो रही है ना, एक तरफ हेल्थ केयर की बात हो रही है तो अब हेल्थ केयर की कंक्लूजन निकलेगा ना। कंक्लूजन किसके बारे में निकलेगा? हेल्थ केयर पॉलिसी के बारे में निकलेगा, पर यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि वो एक नाजी है। हाँ, तो ये बात कहाँ से आई? सडनली ये नाजी वाली बात कहाँ से आई? तो इसको बोलते हैं इग्नोर रेशियो एलेंची। आई बात समझ में? यस मैम। Next है पेटिटो प्रिंसिपी is a logical fallacy where the conclusion of an argument is claimed to be proved by an equivalent statement in the premises. Everyone wants the new iPhone because it is the hottest new gadget on the market. God is real. इसमें पेटिटो प्रिंसिपी का मतलब है बात को गोल गोल घुमाना, बात को कंटिन्यूसली गोल गोल घुमाना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, गॉड इज रियल बिकॉज द बाइबल से सो, द बाइबल इज फ्रॉम गॉड, ठीक है। गॉड रियल है क्योंकि बाइबल में ऐसा कहा है। फिर आगे बोल रहा है कि बाइबल गॉड ने लिखी है, बात घूम गई ना ये। गॉड इज रियल, गॉड सच रियल है क्योंकि ये बात बाइबल में लिखी है, पर बाइबल किसने लिखी है? गॉड ने लिखी है। ये बात गोल गोल घूम गई ना, सर्कुलर होगी ना ये पूरी। आ रही क्या बात समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जो बात जहाँ पे शुरू हुई वहीं पर ही स्टार्ट हो जाए, ऐसा? अरे बात गोल गोल नहीं घूमनी चाहिए ना। अभी यहाँ पे साफ साफ लिखा था गॉड इज रियल बिकॉज द बाइबल से सो, बाइबल में लिखा है कि गॉड रियल है,
एंड द बाइबल इज फ्रॉम गॉड, और बाइबल गॉड से है। ये बात आपको गोल गोल नहीं दिख रही क्या घूमी हुई? जी मैम, तिल का ताड़ बना देते हैं मैम कुछ हाँ। इधर उधर। इसका कोई दूसरा मतलब एग्जांपल नहीं देख निकल लो, रहा है सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल देख लो, किलिंग पीपल इज रॉन्ग सो द डेथ पेनल्टी इज रॉन्ग। लोगों को मारना रॉन्ग है, किलिंग पीपल इज रॉन्ग, इसीलिए डेथ पेनल्टी भी रॉन्ग है। ये बात होगी ना गोल गोल? इट डजंट कैरी एनी मीनिंग। सॉरी, कोई कंक्लूजन, इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। हाँ, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा इससे। स्मोकिंग सिगरेट कैन किल यू बिकॉज सिगरेट्स आर डेडली, बात तो वही हो गई ना। सिगरेट आर डेडली और स्मोकिंग सिगरेट कैन किल यू, बात तो एक ही हो गई ना। बात एक नहीं हो Okay. गई। सिगरेट पीने से आदमी मरते हैं और सिगरेट Yes, डेडली होती है, बात तो एक ही हो गई ना। तो ही दोनों बात है। सेंटेंस में, जो मेन सेंटेंस और कंक्लूजन में जब सेम बात को घुमा के बोला जाता है तो वो होता है पेटिटी प्रिंसिपी। ये आई बात समझ में? हाँ मैम आ गया। ओके, हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है, तो अब आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने बताया यहाँ से रेड हियरिंग से? हाँ रेड हियरिंग बताऊं? हाँ बताओ, सारे अब एक एक करके बताएंगे। बताओ रेड रेड हियरिंग क्या? हियरिंग बेसिकली ये होता है कि कोई भी एक ए टॉपिक चल रहा है सपोज, तो ए टॉपिक ना चला के हम बी टॉपिक चलाएं। इट मीन कि आप कोई भी एक टॉपिक चल रहा है उसको डिरेल कर देना, उस टॉपिक पे ना रह के दूसरी टॉपिक पे बात करने लग जाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैम ने बोला कि आज आप लोग ने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो वो बोलेगा कि वो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया, वो आंसर करेगा कि भाई मेरे पास नोट कॉपी नहीं था, पेन नहीं था, नेट नहीं था, या एक्सवाइजेड कोई भी एक्सक्यूज देने लग जाएगा। तो हाँ, that मतलब is red hearing. यस एग्जैक्टली, तो बात को डाइवर्ट कर देना, ठीक है, बात को घुमा के कुछ और बोल देना, ठीक है। जैसे कुछ भी ऐसे बात को, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो सामने बोलेगी कि भाई तुमने इस साल क्या किया, तुमने एजुकेशन में क्या किया, तुमने उसमें क्या किया, ठीक है। तो उसकी बात को काट के तो बंदा जवाब ये देगा कि तुमने 20 साल से क्या किया, 20 साल हो गए, हमें तो 5 साल हुए, तुमने 20 साल से क्या किया, मतलब बात घुमा दी ना, बात तो उनकी हो रही थी। पलटवार करते हैं मैम, वो वार का पलटवार। हाँ, मतलब बात तो कुछ और हो रही थी पर घुमा के उनपे डाल दिया कि तुमने 20 साल से क्या किया है, ऐसे डाइवर्ट कर देना, उनके टॉपिक से भटका देना, किसी भी तरीके से भटका सकते हैं वो टॉपिक से हट जाना सीधा, तो ये होता है डाइवर्ट कर देना। तो रेड हियरिंग से याद रखना कि डाइवर्ट वर्ड आएगा, ठीक है। अपील टू फोर्स से क्या आएगा? व्हेन यू जब आपको कोई आर्गुमेंट में आप फोर्सफुली किसी थ्रेटन करके अपना कंक्लूजन निकाल रहे हो, मतलब इन द सेंस टू कंक्लूजन सेटिंग हो, राइट, थ्रेट यूज करना। आप एक एक वर्ड पकड़ लो, ठीक है, जैसे आप फोर्स से थ्रेट पकड़ लो, रेड हियरिंग से डाइवर्ट पकड़ लो, है ना। अपील टू पिटी से दया, पिटी हो गई, पिटी करना कि भाई मेरे घर पे ऐसे मेरी दादी बीमार हो गई थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, सो सॉरी, पिटी करके दया करवा के अपनी बात को मनवाना, ठीक है। और इग्नोरेंस क्या था? इग्नोरेंस क्या था मैम? जहाँ पे एविडेंस ना हो हमारे पास, जब हमें ही नॉलेज नहीं है किसी टॉपिक के बारे में और सामने वाला पर्सन उस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, तो लाइक हम उसे इग्नोर कर देते हैं बिकॉज हमें नहीं पता होता है ना उसके बारे में, तो हम उसकी बात भी मान लेते हैं एक तरह से। हाँ, करेक्ट। आर्गुमेंटम एड होमिनम क्या था? hominum when you insult somebody to get out of that argument or to take the different character, conclusion. spoiling the character, okay, exactly. याद ऐसे एक एक वर्ड को याद कर लेना। इग्नोरेंस से मतलब एविडेंस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। होमिनम से मतलब कैरेक्टर स्पॉइल करना किसी का। एड पॉपुलम फैलेसी क्या थी? Because of the popularity you are affecting the जो भी आप बोलोगे, anybody can, population can trust that because of the popularity of that person. करेक्ट। पॉपुलैरिटी की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाना, ठीक है। अपील टू अथॉरिटी क्या है? Because of authority,
people trust that person, you know, जैसे बोलते हैं कि ठाकुर ठौर पे कुछ जो कुर्सी आपको दी जाती है उससे एग्जैक्टली आप हुकूमत करते हैं। ओके, इग्नोर रेशियो लेंची क्या था? क्या था ये? irrelevant conclusion देना मैम। हाँ, मतलब कंक्लूजन को कुछ और बोल कुछ और रहे हैं और कंक्लूजन कुछ और है। और निकल स्टेटमेंट कुछ का और निकल रहा है। कंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट Yes. कुछ और है, कंक्लूजन कुछ और है। पेटेटो प्रिंसिपी क्या था? लॉजिकल फैलेसी मींस एक ही बात को घुमा के बोलना। हाँ, मतलब सर्कुलर मोशन वाली जो बात होती है, एक ही बात सर्कुलर को ना उल्टी घुमा अंडा स्टेटमेंट में जाती है। हाँ, और उन दोनों का statement कोई में वही बात- रिलेशन ही नहीं होना। हाँ, स्टेटमेंट में भी वही बात बोलना और सेम बात घुमा के कंक्लूजन में वही बात बोल देना कि गॉड बाइबल रियल है तो गॉड रियल है, ऐसे ऐसे, मतलब जो भी एग्जांपल मैंने बताया था वो। लोगों को मारना क्या है, लोगों को मारना रॉन्ग है, इसलिए डेथ पेनल्टी भी रॉन्ग है। तो बात तो वही हो गई सेम। सिगरेट पीना हानिकारक है और सिगरेट डेडली है, बात एक ही हो गई। गोल गोल घुमा के एक ही बात को बोल देना इज इलॉजिकल। पेटिटिव Ma'am, प्रिंसिपल। हाँ, वो जो पॉपुलर फैलेसी था वो क्या है कि मतलब कोई फैलेसी पॉपुलर फैंटेसी ऐसा। पॉपुलर नहीं है, कोई बंदा पॉपुलर होता है ना तो उसकी बात को यकीन कर हाँ, लेना। हाँ। जैसे कि कोई फिल्म स्टार है, शैम्पू नहीं ओके बेचते लोग, ओके, गाड़ियां नहीं कटरीना बेचते। कैफ। हाँ, कटरीना कैफ नहीं है, सचिन कटरीना तेंदुलकर कैफ, गाड़ी yes, नहीं बेचता। इनका क्या लेना देना गाड़ी से, वो तो क्रिकेटर है। क्रिकेट की तुम एडवर्टाइजमेंट करो ना, गाड़ी से क्या लेना देना क्रिकेटर का। और एक्ट्रेस के बालों में शैम्पू से क्या लेना देना, उनके तो बाल नकली होते हैं सारे, क्या लेना देना शैम्पू से। बट क्या करते हैं लोग, फिर भी यकीन करते हैं ना। हम लोग फटाफट लेने भागते हैं ना प्रोडक्ट। क्यों लेने भागते हैं? क्योंकि पॉपुलर है वो, उनकी बात पे भरोसा करते हैं हम। जी मैम, केस कर दूंगा मैम, मैं तो सबसे पहले उसी को। लेते हैं इसके लिए वो उसी का ही पैसा लेते हैं। मैंने एक दिन में वेस्टर्न फैलेसी आप लोगों की खत्म कर दी। मैम 11th और 12th को कौन सी क्लास हुई थी मैम? इससे पहले आपने क्या पढ़ाया था, एक बार बताओगे? क्या पढ़ाया मैंने? हाँ, एक बार बता दो मैम प्लीज, दिखा क्या? दो, मतलब पता क्या क्या पढ़ाया था इससे पहले? स्टडी पढ़ाई थी इस फैलेसी टॉपिक से पहले, इनफॉर्मल अच्छा। फैलेसी से पहले आपने कौन सा टॉपिक पढ़ाया? अरे ये तो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, फिर वो एक डिफरेंट बात हो जाएगी। फिर वहां पे वो रिवीजन हो जाएगा, सब रिवीजन में कवर अप हो जाएगा। बट Question- पुरानी क्लासेस देखना मत भूलना। नहीं नहीं, आपको रिवीजन नहीं कराना, जस्ट देखना है हमको कि आपने पढ़ाया क्या था। ये देखिए क्वेश्चंस करवाए थे, वो बता दो आपने पढ़ा। ये कराए थे, हिंदी questions fallacy, कराए थे। हिंदी ये fallacy, क्वेश्चंस कराए थे, बस ये कराया था। इंडियन fallacy। दिख रहा है ना, फैलेसी के बाद ये इंडियन फैलेसी थी हमारी, ये वाली। मैम हेतुआभास। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी दिख रही है। अरे ये दिख नहीं रहा क्या तुमको? हेतुआभास, अच्छा पूरी स्लाइड घुमा दी मैंने, हेतुआभास पढ़ाया था मैम, ये ये। दिख रहा है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नहीं, वो तो क्या सबको वही दिख रहा है क्या, फॉर्मल इनफॉर्मल? नो मैम, No, पूरा ma'am. पीछे का दिख रहा है। असिद्ध अब अच्छा, ये चेंज सब हो दिख रहा रहा है, है अब ना? चेंज हो रहा है मैम। हाँ, तो तुम्हारा हाँ। नेट थोड़ा पीछे चल रहा है, तुम्हें दिखेगा। मैंने हेतुआभास पढ़ाया था, फिर हेतुआभास पढ़ाने के बाद मैंने हाँ। सारे क्वेश्चंस कराए थे, फिर मैं वेस्टर्न फैलेसीज पे आई थी। अच्छा ओके, ठीक है, ठीक है आज के मैम। लिए फिर इतना ही काफी है। ठीक मैं है अपना काम मैम। कर लेती हूँ, इसलिए मैंने आज फास्ट पढ़ा दिया, ताकि आप लोगों की पढ़ाई भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। मैम इंडियन फैलेसी याद नहीं हो रहा है, मतलब ये तो नाम कर लेंगे याद, चलो कर लेंगे, रिविजन कर लेंगे, एक बारी याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम। ये वेस्टर्न शोभा फैलेसी जी, में किसी। हाँ मैम बोलो। ये फैलेसी का सब दूसरे नाम आपने दिए है ना? हाँ दिए ना वो मैंने, जरा भेज दीजिए ना। ये रहा ना, सब कुछ है ना पीडीएफ में। पीडीएफ दिया हुआ है ना मैंने लॉजिकल रीजनिंग का। ओके एक बार सर्च कर लो आप, उसमें जाओ ना, गैलरी में जाओ ग्रुप की, उसमें आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा। नहीं मिलता मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? नो मैडम। ठीक है, तो रखो फिर, क्लास खत्म करें आज। यस मैम।